निश्चित तौर पर होना चाहिए। हिंदू की आस्था का केंद्र है। काशी ही नहीं, अभी तो पूरे भारत की जनता ये चाहती है कि नहीं, बाबा का जो है पूजा पाठ हम लोग शुरू करें। जो मंदिर तोड़ के गए हमारे भाई हमारे साथ हैं, खड़े हैं जो लोग, उनका सम्मान है। जो औरंगजेब के पश्चिम पे चल रहे हैं उनका बराबर विरोध रहा है, विरोध होता रहेगा और हर स्तर पर उनसे लड़ने के लिए हम तैयार भी हैं। या हम नमाज पढ़ ले या आप पूजा कर ले, दोनों लौ भगवान तक जाती है। रास्ते अलग अलग है, जाना हमने वही है। सब मर जाएंगे, सारी चीजें यही रह जाएंगी, धरती पे छोड़ के ही जाना है। और कुरान में भी लिखा है कि किसी विवादित जमीन पर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, नमाज नहीं अदा किया जा सकता है। अल्लाह उसको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर कैसे आप किसी कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके वहाँ नमाज अदा करने जाते हैं। हर हर महादेव। ज्ञानवापी को लेकर के मामला जो है कहा जाए तो न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में जो है काशी की जनता क्या सोचती है, इस समय आपको बता दो कि यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्ञानवापी के फैसले को लेकर के क्या वो सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जनता की क्या राय है। तो पहले आज जान लेते हैं। सबसे पहले तो भैया अपना परिचय बता दो। मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है। और रह गई बात ज्ञानवापी की सर्वे की, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। हिंदू की आस्था का केंद्र है और उसमें तमाम साक्ष्य ऐसे मिले हैं मंदिर के अंदर, और हम लोग आशा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि और एक जाँच हो और ताकि हिंदू के हित में और फैसला आए। हम लोग उम्मीद लगा के बैठे। आप क्या सोच रहे हैं इस पे? हमारा मानना है कि पहले जो सर्वे हो रहा है वो होना चाहिए, और जब सर्वे होगा तो हमारे पूरे हिंदू पक्ष की जो आस्था का विषय है, बाबा की पूजा पाठ का विषय है, वो हमें करने का मौका मिलेगा। और ये सर्वे होना चाहिए। काशी की जनता पूरी चाहती है, काशी ही नहीं, अभी तो पूरे भारत की जनता ये चाहती है कि नहीं, बाबा का जो है पूजा पाठ हम लोग शुरू करें। आप क्या सोचे इस पे, क्या ज्ञानवापी का सर्वे होना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से होना चाहिए, जरूर होना चाहिए सर्वे। ये हिंदू आस्था का केंद्र है और होना चाहिए। हर हर महादेव। कुछ लोग पार्वती पते हर हर ज्ञानवापी का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू धर्म के हिसाब से जो काशीवासी मांग कर रहे हैं कि नहीं, वो ज्ञानवापी जो है वो हिंदुओं का है, तो सर्वे 100% होना चाहिए। और रही बात न्यायालय की, तो मामला न्यायालय में चल रहा है, तो जैसा कोर्ट का आदेश आएगा वैसा हो सकता है। आप क्या सोचे इस पे, ज्ञानवापी का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि काशी में जो है ज्ञानवापी का जिस तरह से मामला चल रहा है, मामला जो है अभी न्यायालय में है। हालांकि मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उसका ये कहना है कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो जो वहाँ पर शिखर है उसको जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच सकता है। वहीं अगर बात करें तो हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई का सर्वे होने से जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार जो है जिस तरह से कह रहा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पर बाबा विराजमान है। तो ऐसे में न्यायालय में मामला चल रहा है और आज लगभग 3:30 बजे के जो है एक ये आदेश आ जाएगा कि क्या एएसआई सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगर बात करें, काशी की जनता की राय है कि सर्वे होना चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। ज्ञानवापी का मामला जो है अभी न्यायालय में विचाराधीन है। बात करें ज्ञानवापी को लेकर के, जिस तरह से हिंदू पक्षकार अपनी बातों को रख रहा है, वहीं मुस्लिम पक्षकार अपनी बातों को। ऐसे में एएसआई सर्वे करने की टीम जो है ज्ञानवापी परिसर में पहुंची। लगभग 5.5 घंटे तक वो ज्ञानवापी परिसर में रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद एएसआई ने अपनी जांच रोक दी। तो ऐसे में अगर तमाम आप देख सकते हैं कि काशी में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है उसको वह किस तरह से देख रहे हैं। क्या सर्वे होना चाहिए या सर्वे नहीं होना चाहिए? हम सीधे जो है यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और न्यूज इंडिया के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारे साथ में देख सकते हैं कि अधिवक्ता की टीम यहाँ पर मौजूद है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। राजा आनंद ज्योति सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार। दादा जी, ये बताइए कि जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला जो चल रहा है अभी, तो आपके हिसाब से क्या ये सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 100% सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से 1194 में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने मंदिर को तोड़वाया था, उसके बाद लगातार मंदिर को तोड़वाया गया। लास्ट में 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया। उसके बाद से ये मामला लगातार चलता चला आ रहा है। तकरीबन 1939 या 37 के लमसम में
उसमें नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दी गई थी, न्यायालय द्वारा दी गई थी। लेकिन सब मिला जुला के ये नहीं समझ में आता है कि बार बार मंदिर ही क्यों तोड़े जाते हैं। मंदिर तोड़ने का ये औचित्य कहाँ से आता है? एक बार मंदिर टूटा, उसको फिर बनवाया गया, फिर मंदिर टूटा। ये एक बार नहीं, हजारों बार मंदिरों को विध्वंस किया गया है। और ये आक्रांता थे, मैं मुस्लिम वर्ग की बात नहीं करता हूँ, जो आक्रांता आए थे, जो मंदिर तोड़ के गए, हमारे भाई हमारे साथ हैं, खड़े हैं जो लोग, उनका सम्मान है। जो औरंगजेब के पश्चिम पे चल रहे हैं उनका बराबर विरोध रहा है, विरोध होता रहेगा और हर स्तर पर उनसे लड़ने के लिए हम तैयार भी हैं। आप इसको किस तरह से देखते सर हैं? देखिए, सर्वे का अगर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि ये काशी नगरी है और भगवान तो ऐसे ही सबके मन में निवास करते हैं, तो वहाँ तो ऑलरेडी रहेंगे। इसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि अगर गवर्नमेंट या सबके सेटिस्फेक्शन के लिए आप करा रहे हैं सर्वे तो करा लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। चाहे आप करें, चाहे आप आस्था की बात, जहाँ से आस्था देखिए मन से होती है, किसी प्लेस से नहीं होती है कि आप पर्टिकुलर प्लेस पे ही जाके करेंगे। आपके मन में जो है आप अपना करिए, जिस भी धर्म से आप करते हैं। और दूसरी बात, औरंगजेब की जहाँ तक बातें हैं, उन्होंने क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, उन्होंने शायद सुना है कि मस्जिदों को भी तोड़ा है, जो भी उनको लगता था गलत वो अपने हिसाब से तोड़ते जाते थे। अब राजस्थान में भी देखिए मेट्रो बनाने के लिए बहुत सारी मंदिरें तोड़ी गई हैं। समय समय पे परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, कोई पृथ्वी कोई शाश्वत तो है नहीं, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। तो समय समय पे जो जरूरी है रहने के लिए लोग करते रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लोग घर में भी मंदिर बनाते हैं, अभी अर्थक्वेक आ जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहिए कहाँ गया क्या गया। ज्योतिर्लिंग नहीं तोड़ दिया जाएगा ना, ज्योतिर्लिंग है हमारा, द्वादश ज्योतिर्लिंग में आदि विश्वेश्वर आते हैं, तो ज्योतिर्लिंग नहीं तोड़वा देंगे ना। तोड़िए मंदिर, मंदिर नहीं कह रहे, मंदिर हटाइए, उसकी कहीं स्थापना कर दीजिए। आप आएंगे क्रूरता के साथ, वहां लाखों लोगों के 100 पे चढ़ के जाएंगे। और कुरान में भी लिखा है कि किसी विवादित जमीन पर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, नमाज नहीं अदा किया जा सकता है, अल्लाह उसको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर कैसे आप किसी कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके वहां नमाज अदा करने जाते हैं? बिल्कुल। अगर उसमें हम ये कहना चाहते हैं, अगर बाबा का जैसे शिवलिंग टूट रहा है, पर मन को तो नहीं तोड़ सकते ना, मन में तो बाबा बसे ही रहेंगे, तो ये सब तो बेकार ही है। पर सर्वे हो रहा है तो बढ़िया चीज है। मन में बाबा बसे रहेंगे। देखिए, जहाँ तक ज्योतिर्लिंग को तोड़ने की बात है, अगर होता तो शायद हमें वहाँ अवशेष ना मिलता, अगर टूट गया होता। जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे है, इट मीन्स की है। अगर तोड़ दिया गया होता तो वो वहाँ होता ही नहीं कि जिसका हम सर्वे कराते हैं। तो लेकिन एएसआई की सर्विस से क्यों मत, आखिर डर क्यों, आखिर एएसआई सर्विस क्यों नहीं कराना चाहते? डर कोई नहीं रहा है, अब गवर्नमेंट के अंदर है कि वो कोई विवाद नहीं चाह रहे हैं दोनों पक्षों में, तो उससे भी आपको एक सेफ्टी चाहिए ना भाई। आप गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि किसी तरह का भयावह स्थिति ना हो जाए दो ग्रुप में। इस वजह से हम उसको आराम से चलेंगे, किसी भी चीज को समझते हुए। तोड़ा गया है मंदिर तोड़ा गया, जो हमारा स्तूप था, हमारी जो शिखा थी, उसको तोड़ा गया। वहां तोड़कर एक टोपा पहनाने का काम किया गया। बाकी नीचे की जो बेस है वो जस की तस है, वहां पे लड़ियां मिली हैं, चक्र मिले हैं, शंख मिले हैं, सारी आकृतियां उस पे स्वतः दिख रही हैं, छपी हुई आकृतियां साफ साफ दिख रही हैं। अगर मंदिर, मैं कह रहा हूँ, मुझे मुसलमान भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, सबका सम्मान है। मुझे हर व्यक्ति का, हर एक नागरिक का सम्मान है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, या जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो। लेकिन लगातार जो मंदिर तोड़े गए हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्यों ऐसा किया जाता है। जब सरकारें बदलती हैं, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, इसका विरोध क्यों नहीं होता? इसका विरोध होना चाहिए। हम मस्जिद तो नहीं तोड़ने जाते हैं। आप पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, मस्जिदों में आए दिन धमाके होते रहते हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं। आप भारत देश में बता दीजिए किसी मंदिर में मस्जिद में धमाका हुआ है। मंदिर में धमाके की 20 घटनाएं मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में किसी मस्जिद के अंदर धमाका नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं? ये दुर्भाग्य हम लोगों का है कि काशी विश्वनाथ रह कर भी हम लोग वहाँ पे न्यायालय के भरोसे चल रहे हैं। न्यायालय जो कह रहा है उसके भरोसे सर्वे रोका जा रहा है। ये दुर्भाग्य हम हिंदुओं का है कि बाबा काशी विश्वनाथ हम लोग मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। जहाँ तक है कि भाई भारत एक न्याय प्रक्रिया चलता है, न्याय प्रक्रिया जो भी रहेगा उसका भी स्वागत किया जाएगा। मगर ये दुर्भाग्य है कि बाबा काशी विश्वनाथ आज इन लोगों के कब्जे में अभी से मुक्त नहीं हुआ। आप क्या सोचे इस बारे में? हम कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, सर्वे होगा तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक बार हो चुका है, बार बार कराएं सर्वे, कोई दिक्कत नहीं। बाबा विश्वनाथ है और हमेशा वहीं रहेंगे। क्या लगता है आपको?
ये सर्वे की बात ही नहीं है। वहाँ पे ये शुरू से वहाँ पे जाके जो यहाँ लोग जाते हैं तो लगता है कि हाँ कहीं से ये आके जबरदस्ती वहाँ उनको बैठाया गया है। ये शुरू से लोग कब्जा करते रहे हैं। एक गली में बसाए थे, पूरे गली को कब्जा कर लेते हैं। उसी तरह बाबा काशी विश्वनाथ के अंदर आके बस गए हैं। आने वाले समय में इनको तोड़ा जाएगा। जो ऐसी सरकारें हैं योगी जी और मोदी जी का, और वो इसको जरूर से जरूर तोड़ाएंगे। इसीलिए सबसे यही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हिंदुओं की सरकार है, वो राम मंदिर को ऐसे बनवाई, इस तरह ज्ञानवापी को भी मुक्त कराएगी। मामला भी न्यायालय में है। जी न्यायालय से आज कहा जाएगा 3 बजे आदेश आ जाएगा ASI सर्वे को लेकर के। तो ASI सर्वे अगर होता है तो ASI का ये भी कहना है कि जो चीज़ जिस मतलब वैज्ञानिक विधि से हम उसको जांच करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। लेकिन वहीं अगर कहा जाए तो मुस्लिम पक्षकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे शिखर है उसको नुकसान होगा और वो उसके साथ छेड़छाड़ होगी, उसकी क्षति पहुंचेगी। आप इस पे आपके क्या विचार है? अगर उसको चेक करेंगे कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे भाई। उनको चाहिए मटेरियल उसको चेक करने के लिए लैब में, तो वो तो जो थोड़ी बहुत क्षति तो होगी। खैर उसका इशू नहीं है। लेकिन जब कॉरिडोर को बढ़ाया जा रहा था वहाँ के, तो असंख्य जो शिवलिंग थे वो कितने खंडित हुए वहाँ के लोग जानते हैं जब कॉरिडोर बढ़ा था। क्योंकि वहाँ पे हर घर में एक शिवलिंग था, कितने घर तोड़े गए, लेकिन उसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। जब इतनी चीजें टूट रही हैं तो एक चीज और टूट जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, आपको पता तो चले, संतुष्टि तो होए। पता तो चल चुका है। जब पहली बार सर्वे हुआ वहाँ पे जब जांच हुई तो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ लड़ियाँ मिली हैं, घंट मिले हैं, चक्र मिले हैं। और ज्ञानवापी का जो शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत में ज्ञानवापी का जो अर्थ होता है ज्ञान का कूप। तो जब उसका अर्थ ही ज्ञानवापी का, आपके भाषा में कहीं ज्ञानवापी शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ संस्कृत में इसका अर्थ है, इसका उल्लेख है। और ज्ञानवापी शब्द अपने आप में खुद अपने आप को बता रहा है कि मैं हिंदुत्व हूँ और हिंदू का हूँ। रही बात जो लगातार घटनाएं होती आ रही हैं, जांच आप किसी भी प्रकार का करा लीजिए, जहां बाबा है बाबा वहां पे मौजूद है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आप कोई सर्वे करा लीजिए, कोई जांच करा लीजिए, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शिवलिंग मिल गया है तो हमें चाहिए इसके लिए जिस स्तर पे हिंदू जाएगा उस स्तर पे जाके लड़ने के लिए तैयार है। आज न्यायालय में बात चल रही है, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग जिस प्रकार अयोध्या में हम लोग अपनी मंदिर लेने में सफल हुए थे, उसी प्रकार यहाँ भी लेने के लिए प्रयास करेंगे। और कितनी आप सहमत है राजा जी की बातों से? अब देखिए, इसी से तो सरकार डर रही है। बार बार SIT का गठन हो रहा है और ले रहे हैं, मतलब कि उनके भेज रहे हैं, फिर कैंसिल हो रहा है। इसी सब समस्याओं के वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा वरीड है कि दो पक्षों में घमासान ना हो जाए, काशी की व्यवस्था को बिगड़ ना जाए, शांति और यहाँ के जो खुशदिल लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ की जो जनता है जो अपने में मस्त रहती है, काशी अपने मस्त उसके लिए जाना जाता है व्यवहार के लिए। जी हम लोग ये चाहेंगे कि मतलब जो भी हो सब एक दूसरे के साथ रह के हंसी खुशी निर्णय का स्वागत करें। हम लोग सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। हम आपके साथ हर दिन चलते हैं, ईद में सम्मिलित होते हैं, बकरीद में सम्मिलित होते हैं, आप हमारे दुर्गा पूजा में सम्मिलित होती हैं, कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। आप सबका सम्मान है, लेकिन आप हमारे धर्म की हानि पहुंचा के हमारे साथ रहें, हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप वाकई में मुझे भाई मानती हैं और मुझे भाई का दर्जा देती हैं तो आपको स्वतः मस्जिद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक भी नहीं इसे मानता है कि आप किसी कब्जे की हुई जमीन पर आके नमाज अदा करें। जी क्या देखिए, कोई भी मुस्लिम भाई आई डोंट थिंक कि वहाँ गया होगा कब्जा करने। किस हिसाब से वो मस्जिद हैंड ओवर कर दी गई मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए, या हम नमाज पढ़ लें या आप पूजा कर ले, दोनों लॉ भगवान तक जाती है। रास्ते अलग अलग है, जाना हमने वही है। सब मर जाएंगे, सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, धरती पे छोड़ के ही जाना है। तो आप भी कर लीजिए, हम भी कर ले, क्या दिक्कत है? भगवान की पूजा करनी है। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो ASI सर्वे होना चाहिए। हाँ, सबकी संतुष्टि के लिए होना चाहिए, लेकिन सौहार्द के साथ। हमारे बनारस का सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए किसी। दादा जी आप कुछ कर रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ऐसा ही सर्वे हो, सर्वे में अगर मंदिर मिलता है तो जल्द से जल्द हमको मंदिर सौंपा जाए, क्योंकि बाबा वहाँ भूखे पड़े हैं। आप ये बात तो एकदम सही है कि जल्द से जल्द मुक्त हो जाए और बाबा का हम लोग दर्शन करने का सौभाग्य इसी सावन में प्राप्त हो जाए। आपकी क्या राय है भैया? यही राय है जो ये कह रहे हैं, ये SI सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। हम लोग जल्द से जल्द बाबा के यहाँ जाके जल अर्पण करें, उनका